हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। येवगेनी प्रिगोजिन द्वारा रशिया में विद्रोह कर दिया गया है। येवगेनी प्रिगोजिन एक प्राइवेट मिलिट्री के ऑनर है जिसका नाम है वैगनर। एक ऐसी कंपनी है जो भाड़े पर लड़ती है और इसके ज़्यादा जो ट्रूप्स है वो रशिया से बिलोंग करते हैं। येवगेनी प्रिगोजिन द्वारा ये कहा गया है कि जो भी उनके रास्ते में आएगा उनको उखाड़ दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो यूक्रेन वार हुआ है वो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का ही नतीजा है। ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अब यूक्रेन से तो अपनी ट्रूप्स को निकालना स्टार्ट कर दिया। अब उनकी जो ट्रूप्स है वो रशिया के कुछ शहरों में जा चुकी है जिसमें एक वोस्टोक भी नाम है। रशिया द्वारा उसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। उससे अपील की गई है कि वो अपनी जो फोर्स है उसको वापस बुलाए और उनको सेफ्टी दी जाएगी। येवगेनी द्वारा विद्रोह क्यों किया गया है, तो उसका कहना है कि जो रशियन आर्मी है उसकी आर्मी यानी जो वैगनर समूह है उस पर उसने हमला किया है और उसको पूरी तरीके से जो बैकअप पैकेज होता है वो नहीं दिया गया, जिसमें राशन है चाहे गोला बारूद है, उससे उसको वंचित करा गया था। उसका कहना है कि रशियन आर्मी द्वारा उसके जो कुछ जवानों को मार दिया गया है एक मिसाइल हमले में, जिसकी वजह से उसने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसको पूरी तरीके से हटा देंगे। कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि रशिया में क्या सैनिक तख्ता पलट होगा, क्योंकि इसकी जो ट्रूप्स हैं वो रशिया में एंटर कर दी गई है, जिसकी वजह से जो मॉस्को है उसके आसपास जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या फिर पुतिन का जो जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। येवगेनी को व्लादिमीर पुतिन का शेफ भी कहा जाता था, क्योंकि जब रशिया क्रेमलिन में युद्ध लड़ रहा था तो इसने ही सारी जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कराई थी रशियन ट्रूप को, इसलिए इसका पुतिन को शेफ भी कहा जाता था। तो जो वैगनर आर्मी है वो सबसे पहले 2014 में आती है जब रशिया द्वारा क्रेमलिन में हमला किया गया था। उसके बाद इसका सामने नाम आया था कि इसने भी पार्टिसिपेट करा था, यानी जो क्रेमलिन है उस पर हमला करा था। वैगनर समूह में अभी तक 50,000 सैनिक हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके जो सैनिक है कई सारे देशों में भी अभी काम कर रहे हैं और लगभग 8 सालों से रशिया के साथ है, लेकिन कुछ अब मनमुटाव आ गया जिसकी वजह से इसने विद्रोह कर दिया है रशिया के खिलाफ। उसने यूक्रेन रशिया वॉर को अनजस्टिफाई कहा है, या उसने कहा कि ये बिल्कुल ही बेकार है और ये रशिया की एक अहंकारी है और ये जो युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया है यूक्रेन में और जो बर्बरता की गई है लोगों के साथ वो सामने आई है। अब हम बात करते हैं कि जो वैगनर आर्मी के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं। वो सीरिया, इराक और सूडान में भी काम करते हैं, माली में भी काम करते हैं और जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है वहाँ पर भी ये काम करते हैं। सूडान में वो सोने की खदान की रक्षा करते हैं। भाई हम सेंट्रल अफ्रीकन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हीरे है उसकी सुरक्षा ये करते हैं, जो खदान है वहाँ पे सुरक्षा करते हैं। वहीं सीरिया और इराक में ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके समर्थन में लड़ते हैं। ये जो आर्मी है वो अपने बर्बरता के लिए जानी जाती है, यानी जो क्रूरता है उसके लिए जानी जाती है कि उसने लाइव टीवी के सामने जो शेर है वो काटे हैं और जो शरीर है उसके साथ बर्बरता की है। इस आर्मी को ब्रिटेन द्वारा प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन जो इसके रशिया के साथ घनिष्ठ संबंध है और ज़्यादातर जो ट्रूप्स हैं वो रशिया से संबंधित है और इस पर जो भर्ती है वहीं से ज़्यादातर की जाती है, इसलिए इसने समर्थन दिया था रशिया का यूक्रेन वॉर में और लगभग 8 सालों से उसके साथ लड़ रही है। इससे पहले दुनिया को पता नहीं था कि जो प्राइवेट आर्मी है वो भी होती है, जिसने सबको चौंका दिया था वैगनर आर्मी ने। अब इससे होता क्या है कि जो दूसरे देश हैं वो इस आर्मी को बुला सकते हैं, जिससे कि उनकी जो आर्मी है उसका ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, यानी जो पर्सनल है उनके ज़्यादा किल नहीं होंगे, जो भी नुकसान होगा इस आर्मी को होगा। तो इसीलिए जो रशिया है उसने अपनी जो आर्मी है उसको तो पीछे रखा है, लेकिन इस तरह के जो आर्मी है और चेचन्या के जो लोग हैं उनकी एक आर्मी है उसको भी आगे डिप्लॉय करा, ताकि जो भी जान मान की हानि हो वो इस आर्मी की हो। वहीं येवगेनी प्रिगोजिन का कहना है कि जो रशिया द्वारा कई सारे जो निर्दोष रशियन सोल्जर है उनको वहाँ पे बलि का बकरा बना दी गया रशिया द्वारा यूक्रेन वॉर में। रशिया के अंदर गृहयुद्ध होने वाला, वहाँ पे एक लड़ाई होने वाली, क्योंकि इस आर्मी द्वारा कई शहरों को यानी लगभग 2 प्रमुख सिटियों उस पर कब्जा कर लिया गया है, इसलिए जो वहाँ पे एक सैनिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिलती रहे फैक्ट प्रेस चैनल्स पे।